नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम लोग बात करेंगे प्राचीन भारत इतिहास की एक महत्वपूर्ण वंश कुषाण वंश के बारे में। कुषाण वंश का भारत में ड्यूरेशन क्या रहा है, कुषाण वंश का पहला राजा कौन था, कुषाण लोग कहाँ से आए थे, कुषाण कौन सी जाति से बिलोंग करते थे, इस सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कुषाण वंश यानी कि कुषाण डायनेस्टी का जो भारत में समय रहा है वो 30 सी से लेके 375 एडी तक रहा है। कुषाण का भारत में जो समय रहा वो 30 सी से लेके 375 एडी तक रहा है। कुषाण कहाँ से आए थे? कुषाण लोग आए थे मध्य एशिया से। कुषाण लोग कहाँ से आए थे? कुषाण लोग आए थे मध्य एशिया से। कुषाण लोग मध्य एशिया से मध्य एशिया की कहाँ से आए थे? कुषाण आए थे मध्य एशिया की पश्चिमी चीन से। मध्य एशिया की पश्चिमी चीन से। अभी मध्य एशिया की पश्चिमी चीन से कुषाण लोग आए थे। और पश्चिमी चीन की कहाँ से आए थे? पश्चिमी चीन के आए थे यूशी रीजन से। देखिए, कुषाण लोग मध्य एशिया की पश्चिमी चीन के यूशी रीजन से आए थे। अभी कुषाणों का जाति क्या रहा है? कुषाणों का जाति रहा है यूशी जाति। कुषाणों का जाति रहा है यूशी जाति। अभी हम लोग बात करेंगे कुषाण भारत में आने के बाद क्या क्या घटना रहा है कुषाणों का, इस सब के बारे में। देखिए, इन इंडिया भारत में कुषाणों का क्या क्या घटना रहा है। भारत में कुषाण वंश का पहला राजा था कुजुल काटफिसेस। भारत में कुषाणों का पहला राजा था कुजुल काटफिसेस। कुजुल काटफिसेस का जो ड्यूरेशन रहा है, कुजुल काटफिसेस का जो ड्यूरेशन रहा है वो रहा है 15 सी से लेके 65 सी तक। कुषाण का पहला राजा था कुजुल काटफिसेस। कुजुल काटफिसेस का जो ड्यूरेशन रहा है वो 15 सी से लेके 65 सी तक रहा है। कुजुल काटफिसेस ने भारत में पहले तांबे के सिक्के का प्रारंभ किया था। देखिए, कुजुल काटफिसेस का जो ड्यूरेशन रहा है वो 15 सी से लेके 65 सी तक था। कुजुल काटफिसेस था कुषाण वंश का प्रथम राजा। कुजुल काटफिसेस ने भारत में तांबे का सिक्के का प्रारंभ किया था। मतलब कुजुल काटफिसेस ने भारत में पहले तांबे का सिक्का प्रारंभ किया था। कुजुल काटफिसेस के बाद कौन आया? देखिए, कुजुल काटफिसेस के बाद आया है भीम काटफिसेस। कुजुल काटफिसेस के बाद जो कुषाण वंश का राजा था वो था भीम काटफिसेस। भीम काटफिसेस कुजुल काटफिसेस का बेटा था। कुजुल काटफिसेस का बेटा था भीम काटफिसेस। अभी भीम काटफिसेस का जो समय रहा है, जो ड्यूरेशन रहा है वो रहा है 65 सी से लेके 78 सी तक। भीम काटफिसेस का समय रहा है 65 सी से लेके 78 सी तक। देखिए, कुजुल काटफिसेस को भले ही भारत में कुषाण वंश का संस्थापक माना गया हो, लेकिन भीम काटफिसेस को एक्चुअल भारत का संस्थापक माना जाता है। भीम काटफिसेस को एक्चुअल भारत का संस्थापक माना जाता है। देखिए, भीम काटफिसेस का ड्यूरेशन रहा है 65 सी से लेकर 78 सी तक। भीम काटफिसेस को वास्तव में भारतीय कुषाण राजवंश का संस्थापक माना जाता है। मतलब भीम काटफिसेस को भारत में कुषाण वंश का संस्थापक माना जाता है। भीम काटफिसेस ने सबसे पहले सोने और तांबे का सिक्के का प्रारंभ किया था। भीम काटफिसेस ने पहले सोने और तांबे के सिक्के का प्रारंभ किया। भीम काटफिसेस ने जो सोने और तांबे की सिक्के का प्रारंभ किया था, उस सिक्के में हम लोगों को कुछ चिन्ह देखने को मिलता है। वो क्या क्या चिन्ह है? शिवा, नंदी और त्रिशूल। शिवा, नंदी और त्रिशूल, ये तीनों चिन्ह देखने को मिलता है जो भीम काटफिसेस ने सिक्के प्रारंभ किया था, जिसके तहत माना गया है कि भीम काटफिसेस शिव धर्म को मानता था। यानी कि भीम काटफिसेस शिव धर्म को मानता था, शैव धर्म को। देखिए, फिर से एक बार बात करते हैं। भीम काटफिसेस को एक्चुअल भारत में कुषाण वंश का संस्थापक माना जाता है। कुषाण वंश भीम काटफिसेस का जो ड्यूरेशन रहा है वो 65 सी से लेके 78 सी तक था। सिक्का जो भीम काटफिसेस ने जो सिक्का प्रारंभ किया था वो था सोने और तांबे की सिक्का।
और भीम कट पीसेस जो सोने और तांबे की सिक्के प्रारंभ किया था, वो सोने और चांदी की सोने और तांबे की सिक्के में शेप, नंदी और त्रिशूल का सिंबल दिखाई देता है, जिसके तहत माना गया है कि भीम कट पीसेस शैव धर्म को मानता था। अभी भीम कट पीसेस के बाद कुषाण वंश का राजा कौन था? भीम कट पीसेस के बाद कुषाण वंश का राजा था कनिष्क। भीम कट पीसेस के बाद कुषाण वंश का राजा था कनिष्क। देखिए, कनिष्क था कुषाण वंश का ग्रेटेस्ट किंग, ऑल टाइम ग्रेटेस्ट किंग, जिसके लिए कुषाणों को जाना जाता है। कनिष्क था कुषाण वंश का ऑल टाइम ग्रेटेस्ट किंग और कुषाणों को एकमात्र कनिष्क की वजह से जाना जाता है। कनिष्क था कुषाण वंश का ऑल टाइम ग्रेटेस्ट किंग। देखिए, कनिष्क का जो ड्यूरेशन रहा है, जो समय रहा है, वो समय था 78 सी से लेके 101 सी तक। कनिष्क का जो ड्यूरेशन रहा है, जो टाइम पीरियड रहा है, वो 78 सी से लेके 101 सी तक रहा है। कनिष्क को कुषाण वंश का सबसे महान राजा माना जाता था। मैं थोड़ी देर पहले बोल चुका हूं कि कुषाण वंश का ऑल टाइम ग्रेटेस्ट किंग रहा है कनिष्क। कुषाण वंश का ऑल टाइम ग्रेटेस्ट किंग रहा है कनिष्क। कनिष्क का कैपिटल कहां था? कनिष्क का कैपिटल था पेशावर, यानी पुरुषपुर, यानी कि पेशावर और मथुरा। कनिष्क का दो कैपिटल था, पेशावर और मथुरा। कनिष्क ने जो सिक्का प्रारंभ किया था, वो क्या सिक्का था? देखिए, कनिष्क ने जो सिक्का प्रारंभ किया था, वो प्योर शुद्ध सोने का सिक्का था। कुषाण वंश का कनिष्क ही था जो पहले शुद्ध सोने का सिक्का प्रारंभ किया था। देखिए, कनिष्क ने सबसे शुद्ध सोने का सिक्का जारी किया था। सबसे पहले कुषाण वंश का कनिष्क ही था जो शुद्ध सोने का सिक्का प्रारंभ किया था। कुषाण एकमात्र राजवंश था जिसने सोने और तांबे के सिक्के जारी किए थे। जो पहले भी बोल चुका हूं कि कुषाण ही एकमात्र वंश है जो सोने और चांदी का सिक्का, सोना और तांबे, चांदी का नहीं, सोना और तांबे की सिक्का जारी किया था। कुषाण ने सिल्वर का सिक्का कभी जारी नहीं किया। कुषाणों ने कभी भी सिल्वर का सिक्का जारी नहीं किया। अभी कनिष्क के जीवन के बारे में थोड़ा बात करते हैं। देखिए, कनिष्क के टाइम में दो आर्ट स्टाइल का प्रारंभ हुआ था। एक था गांधार शैली यानी कि गांधार स्टाइल, और दूसरा था मथुरा शैली यानी कि मथुरा स्टाइल। कनिष्क के राज के टाइम में दो शैली का प्रारंभ हुआ था, एक था गांधार शैली और एक था मथुरा शैली। गांधार शैली और मथुरा शैली के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, गांधार जो शैली था, गांधार शैली को इंडो ग्रीक शैली के नाम से भी जाना जाता था। गांधार शैली को इंडो ग्रीक शैली के नाम से भी जाना जाता था, और साथ में गांधार शैली को ग्रीक बुद्धिज्म शैली भी जाना जाता था। गांधार शैली को इंडो ग्रीक शैली भी जाना जाता था, और साथ में ग्रीक बुद्धिज्म शैली भी जाना जाता था। दूसरा, गांधार शैली में भगवान बुद्ध को काले और ग्रे कलर की पत्थर से बनाया था। देखिए, गांधार शैली में क्या होता? गांधार शैली को इंडो ग्रीक शैली के नाम से भी जाना जाता था, साथ में ग्रीक बुद्धिज्म शैली भी जाना जाता था। गांधार शैली में भगवान बुद्ध को माना जाता था, और भगवान बुद्ध का जो मूर्तियां थी, वो मूर्तियां काले और ग्रे कलर यानी कि ब्लैक और ग्रे कलर के पत्थर से बना हुआ था। अभी मथुरा स्टाइल में अगर देखें तो मथुरा स्टाइल में जो मूर्तियां प्रारंभ हुई थी, वो मूर्तियां हिंदू बुद्ध जैन, मथुरा स्टाइल में हिंदू बुद्ध जैन तीनों धर्म की मूर्तियां प्रारंभ हुई थी,
इन तीन मूर्तियों को लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया था। अभी बात करते हैं कनिष्क की जो राजसभा था, कनिष्क की राजसभा की विद्वानों के बारे में। कनिष्क की राजसभा में कई सारी विद्वान रहा है, जिनमें से बौद्ध दार्शनिक जो था, यानी कि बौद्ध फिलोसोफर जो था वो था वसुमित्र और अश्वगंधा। जो कनिष्क की राजसभा का बौद्ध फिलोसोफर था, यानी कि बौद्ध दार्शनिक था, वो था वसुमित्र और अश्वगंधा। कनिष्क की राजसभा का जो पंडित था वो पंडित था नागार्जुन। कनिष्क की राजसभा का जो पंडित था वो पंडित नागार्जुन था। कनिष्क की राजसभा का जो डॉक्टर था, यानी कि चिकित्सक, कनिष्क की राजसभा का जो डॉक्टर था वो डॉक्टर का नाम था चरक। कनिष्क की राजसभा का जो डॉक्टर था वो चरक था। देखिए, कुषाण वंश का जो मेनली प्रमुख राजा था वो था कुजुल काटफिसेस, भीम काटफिसेस और कनिष्क। इन तीनों के बारे में गवर्नमेंट का जो भी एग्जाम होता है, तीनों की बीच में से ही क्वेश्चन आता है। मेनली आता है कनिष्क के बारे में। कनिष्क के बारे में मेनली गवर्नमेंट एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इसके बाद में जो कुषाण वंश का राजा था वो लोग इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे कि देखिए, कुजुल काटफिसेस, भीम काटफिसेस, कनिष्क, ये तीनों हो गया मेनली गवर्नमेंट एग्जाम में मेनली इन तीनों के बीच में से ही गवर्नमेंट जो एग्जाम होता है उस सब का क्वेश्चन आता है। बाद में जो राजा आया हुबिष्का, वासुदेव, उसके बाद आया कनिष्कवान, इस सब की ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इस सब से इतना ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है। लास्ट 6 नंबर में क्या रहा है? लास्ट 6 में रहा है, देखिए, हुबिष्का एंड वासुदेव बोथ आर वर्शिप ऑफ लॉर्ड शिवा। यानी कि हुबिष्का और वासुदेव ये दोनों भी शैव धर्म को मानता था, भगवान शिव का आराध्य था। आई होप आप लोग कुषाण वंश के बारे में समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।